हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका आखिरी चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ये तो BABILITY। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? PE से। ठीक है, इसको बोलते क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ये बराबर किसके होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ और पॉसिबल आउटकम। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होता है और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि पूछा जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting head when a coin is tossed once। ठीक है, किसी कॉइन को अगर एक बार टॉस करे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, तो हमको पता है कि किसी भी कॉइन में कितनी पॉसिबिलिटी होती है, क्या क्या होते हैं कॉइन में, या तो हेड होगा या तो टेल। ठीक है, एक कॉइन को एक ही बार अगर हम टॉस कराएं, अगर एक ही कॉइन है तो उसमें दो ऑप्शन है। ठीक है, या तो हेड या तो टेल। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा? कितने हैं? दो। ठीक है, ऑल पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा? दो। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो उसमें एक सिक्के में कितने हेड होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक हेड होता है। ठीक है, कितने हेड होंगे? एक हेड होगा। ठीक, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। ठीक है, तो हम किससे डिनोट करते हैं? ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, इसी तरीके से इसका उल्टा कि अगर ये पूछ लिया जाए कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? कितने टेल हैं वहां पे सिक्के में? एक टेल है, तो 1 अपॉन वही ऑल पॉसिबल आउटकम कितना है? 2। ठीक है, तो 1/2 ठीक टेल के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रोबेबिलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टी पहली ये है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकता है, और इसके क्या करना है? ये प्रोबेबिलिटी इसके बीच में ही हमेशा लाई करेगी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर प्रोबेबिलिटी क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट वाला है। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट वाला, जैसे कि मान लिया कि अगर ये पूछ लिया जाए कि किसी सिक्के को हम टॉस कराएं और हेड और टेल के अलावा भी हमको कुछ मिले। ठीक है, मतलब कि हेड टेल के अलावा मिलना चाहिए, हेड टेल नहीं मिलना चाहिए, तो उस केस में क्या हो जाएगा? वो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? वो इम्पॉसिबल इवेंट। क्यों? क्योंकि वहां पर फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा हमको ना। क्या कहने का मतलब कि हेड और टेल के अलावा पूछा जा रहा है, तो हेड टेल के अलावा तो कुछ है ही नहीं उसमें। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा। ठीक है, तब उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट में क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा? 0। तीसरा, अगर ये कहा जाए कि हमको हेड और टेल चाहिए, ठीक है, दोनों में से कुछ भी आ जाए लेकिन उसके अलावा कुछ ना आए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट बोलेंगे। और वहां पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी?
1 होगी। ठीक, कहने का मतलब कि हमको क्या चाहिए, या तो हेड या तो टेल। ठीक है, तो अगर फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 2। ठीक है, हमको दोनों में से कुछ भी आ जाए उसको क्या करना है, फेवरेबल मानना है, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, टेल आएगा तब भी उसको हम कहेंगे फेवरेबल है तो 1 हो गया, हेड आएगा तब भी उसको हम बोलेंगे कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो टोटल आउटकम फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 2, और टोटल आउटकम ऑल पॉसिबल आउटकम तो 2 है ही, तो 2 कैंसिल होगी, कितना आ जाएगा 1। तो वो क्या कहलाएगा, श्योर इवेंट कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है 15.1। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल्स टू कितना। तो ये होगा 1। क्यों, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, मैक्सिमम 1 होती है। ठीक है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका यह है कि किसी चीज को अगर e प्लस नॉट e, ठीक है, तो इन दोनों का सम अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा 1 के बराबर होगा। ठीक है, कहने का मतलब टोटल आउटकम टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 होगी। ठीक है, बस यही इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट था। दूसरा क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश, सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश। ठीक, मतलब कि कोई भी इवेंट जो कि कैन नॉट बी हैपन। ठीक है, तो कैन नॉट बी हैपन का मतलब कि इम्पॉसिबल, कोई भी प्रोबेबिलिटी जो कि क्या है, जैसे कि हमने कोई एग्जांपल लिया था कि हेड और टेल के अलावा भी कुछ आए। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हमको पता है कि किसी भी सिक्के को अगर हम टॉस कराएंगे तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, अगर इसके अलावा पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता। ठीक है, अगर कहे कि इसके अलावा आना चाहिए तो वो क्या कहेंगे, उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। ठीक है, और वहां पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। अच्छा, सर्टेन टू हैपन मतलब वो वहां पर श्योरिटी की बात कह रही है। ठीक है, कहा जा रहा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और सच एन इवेंट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, श्योर इवेंट बोलेंगे। ठीक है, पहले इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, क्या पहले वाले ये ऐसे होगा। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, और उस इवेंट को क्या बोलेंगे हम, इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। तो वहां पर क्या होगा कि कोई भी अगर हम पूछा जाए कि एलिमेंट्री इवेंट हो रहे हैं उनका सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1। ठीक, पांचवा क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, एंड लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, 1 और 0 के बीच में लाई करता है। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि वाई ए टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट अ बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। ठीक है, कहने का मतलब कि किसी भी गेम को या मान लीजिए फुटबॉल को स्टार्ट करने से पहले टॉस क्यों कराते हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि जब हम टॉस कराएंगे तो जो प्रोबेबिलिटी है हेड और टेल आने की वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब वहां पर वो क्या है, वो फेयरली, क्या बोलेंगे उसको, वो फेयरली इवेंट है। ठीक है, तो फिर इसलिए वो टॉस कराते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कि कौन सा इसमें से प्रोबेबिलिटी है। तो पहला ऑप्शन है 2/3। ठीक है, दूसरा है -1.5, तीसरा है 15%, ठीक है, फिर है 0.7। तो हम देख पा रहे हैं कि ये 1 और 0 के बीच में लाई करेगा, 0 1 के बीच में ये नहीं लाई करेगा। ये भी अगर इसको हम फ्रैक्शन में बदले, ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, 0 से बड़ा ही है। और ये भी क्या होगा, इसको अगर हम क्या करें, फ्रैक्शन में बदलें, ठीक है, तो 10/7/10 ही लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो 0 1 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, किसी भी प्रोबेबिलिटी का वो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। ठीक है, ठीक, चलिए 5 क्वेश्चन क्या है, इफ PE is equals to 0.05 then probability of नॉट E। ठीक है, ये कितना होगा, हमको पता है टोटल कितना होता है 1, तो 1 में से PE is equals to 0.05, तो इसको क्या कर देंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.95। ठीक है, अगर किसी भी चीज को अगर होने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखा है और उसको उसका जस्ट उल्टा पूछे तो क्या करेंगे, हम 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट करा देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे हमको। ठीक है, A bag contains lemon flavored candies only। ठीक है, कोई बैग है इसमें क्या है, सिर्फ लेमन फ्लेवर का कैंडी है। ठीक है, अब कह रहा है कि मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी, ठीक है, विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट शी टेक्स आउट। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है कि एन ऑरेंज फ्लेवर्ड, ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम है और लेमन फ्लेवर्ड, ठीक है, कह रहा है कि ये जो कंटेनर है इसमें क्या है, ये बैग है, इसमें क्या है, सिर्फ लेमन फ्लेवर का कैंडी रखा हुआ है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि वो लड़की क्या कर रही है, उसमें से कोई भी आर्बिट्रेरी कैंडी निकालती है तो उसको ऑरेंज फ्लेवर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जब उसमें लेमन फ्लेवर की ही कैंडी है तो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकालने की प्रोबेबिलिटी, या यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि उसकी क्या बोलेंगे, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, ऑरेंज फ्लेवर के लिए क्या हो जाएगा, वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा, मतलब अगर कोई सा भी कैंडी निकालेंगे वो लेमन फ्लेवर्ड ही कैंडी निकलेगी ना, तो ऑरेंज फ्लेवर्ड के लिए क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और उसको क्या बोलेंगे हम, इम्पॉसिबल इवेंट। दूसरा, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी
तो 11 फ्लेवर कैंडी ही निकलेगा, तो वहां पर उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1, ठीक है, दैट इज श्योर इवेंट हो जाएगा, ठीक। चलिए क्लियर। A7 का क्वेश्चन 7 क्वेश्चन क्या कहते हैं अब कि it is given that in a group of 3 students the probability of 2 student not having the same birthday, ठीक है। लिखते हैं क्या, स्टूडेंट नॉट हैविंग दी सेम बर्थडे इक्वल्स टू कितना क्या है 0.9, ठीक है, कितना है, ठीक। अब कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, ठीक है। अब यहाँ पर 3 का ग्रुप है, ठीक है, 1 2 3 बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें से 2 का क्या बना दिया है ग्रुप, और कहा जा रहा है कि इनका जो बर्थडे है, दोनों का बर्थडे इससे क्या है, ठीक है, अलग है, ठीक है, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है 0.992, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि हैविंग द सेम बर्थडे, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, इन दोनों का इससे अलग कितना था, ये है। तो इसका क्या पूछा जाए कि अगर सेम बर्थडे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 1 में से इसको क्या कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट करा देंगे, ठीक है, दैट इज 0.008 हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्लियर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन्स क्या 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल, ठीक है, अ बॉल इज ड्रॉन a random from a bag, what is the probability that the ball drawn is red, और दूसरा क्वेश्चन है नॉट रेड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कितने रेड बॉल हैं 3, ठीक है, और ब्लैक कितने हो गए 5, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है, और रेड बॉल कितना है 3, तो इसका फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, 3/8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है, नॉट रेड, ई ऑफ नॉट रेड कितना हो जाएगा। सबसे पहले अगर ये कहा जाता कि ब्लैक के लिए निकालिए, ठीक है, तो अगर ब्लैक के लिए निकालना होता तो क्या करते हैं हम लोग, फेवरेबल आउटकम 5 होता और टोटल आउटकम कितना होता 8 होता, ठीक है, ब्लैक के लिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि रेड का है वो रेड ना हो, ठीक है, तो रेड ना हो उसके लिए क्या करेंगे हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कराएंगे 3/8, ठीक है, कितना होगा ये 5/8, ठीक है। तो यहां से इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कि अगर रेड बॉल का क्या पूछा जाता कि रेड बॉल का जैसे पूछा है कि 3/8 है और क्या कहा जाए नॉट रेड बॉल, तो हम क्या करेंगे ब्लैक बॉल का नहीं निकालेंगे, भले यहाँ पर आंसर क्या है सेम आ गया, लेकिन यहीं पर अगर कंडीशन थोड़ी सी चेंज होती कि व्हाइट बॉल भी कुछ दिया होता, ठीक है, मान लिया 2 व्हाइट बॉल है तो उसके लिए क्या होता आंसर चेंज हो जाता, ठीक है। नॉट रेड के लिए हम हमेशा क्या यूज करेंगे 1 - 3/8 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अभी और क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9, a box contains 5 red marble, 8 white marble and 4 green marble, ठीक है। 1 marble is taken out of the box at random, what is the probability that the marble taken out will be first, like P red, ठीक है, फिर
वाइट और उसके बाद नॉट ग्रीन, ठीक है। जबकि यहाँ पर रेड कितना है 5, वाइट है 8 और ग्रीन है 4, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3 18 5 और 8 कितना 13 और कितना हो जाएगा 17, ठीक है। तो रेड के लिए क्या होगा? फेवरेबल आउटकम 5 अपॉन टोटल आउटकम कितना होगा 17, ठीक। वाइट के लिए क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 17, ठीक है। अब नॉट ग्रीन के लिए कह रहा है, ठीक है। तो नॉट ग्रीन के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला, या तो दोनों का हम सम कर दें, फिर बाद में क्या करें 1 से सब्ट्रैक्ट करें, या तो ग्रीन का पहले निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन कितना होगा 4/17, ठीक है। अब 4/17 ये आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन इक्वल्स टू कितना 1 माइनस 4/17, दैट इज कितना होगा 17 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 17, दैट इज कितना 13/17, ठीक। चलिए आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। A piggy bank contains 100 क्या है 50 पैसे कॉइन। 50 पैसे का कॉइन कितना है उसमें 100 है, ठीक है। और 1 रुपए का कॉइन कितना है 50, ठीक। 2 रुपए का कॉइन कितना है 20, ठीक। और 5 रुपए का कॉइन कितना है 10, ठीक है। If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, कि अगर हम उस पिगी बैंक गुल्लक को क्या करें उल्टा करें, तो जो भी सिक्का गिरे वो क्या हो फेयरली लाइक इवेंट हो, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसे कॉइन। 50 पैसे का कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपी कॉइन, ठीक है। नॉट विल बी 5 रुपी कॉइन, ठीक। 5 पैसे 50 पैसे के कॉइन के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या कर लें हम कि कितने पॉसिबिलिटीज हैं ऐड कर लेते हैं। कितना होगा ये मिलके 30 और 200, टोटल कितने टोटल कॉइन कितने हैं 200 कॉइन्स हैं, ठीक है। तो कितना टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा 200, और 50 कॉइन का कितना है 50 में कितने कॉइन है 100, ठीक है। इसमें से ये क्या होगा 1/2, ठीक है। दूसरा नॉट ₹5, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे 5 के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 का कितना है 1, टोटल कितना है 200, डिवाइड कितना 1/20, ठीक। 1/20 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 5 रुपीज क्या हो गया 1 माइनस ये हो गया कितना, तो फिर 19/20, ठीक है। ठीक, क्लियर, सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, गोपी buys a fish from a shop for his aquarium.
द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट अ रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल फिश। अच्छा, तो मेल फिश है और फीमेल फिश है, कितना है 5 है और 8 है। तो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश, टोटल हमको पता है कितना है 30 और फेवरेबल आउटकम मेल फिश कितना है 5, तो 5/13 होगा आंसर। ठीक है, 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, A game of chance consists of spinning an arrow, ठीक है, which comes to rest pointing at the one of the numbers 1 से लेके 8 तक। ठीक है, and these are equally likely outcome। ठीक, what is the probability that is will point at 8 पे होना चाहिए। ठीक है, 1 से लेके 8 तक है। ठीक है, ऐसे समझिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर कहीं 3 है, इसको रोल कराएंगे और कह रहा है कि 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो 8 कितने ऑप्शन है 8 के, एक ही ऑप्शन है, एक ही नंबर पे 8 लिखा है। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम 8, टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 8 नंबर हैं तो 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसका ऑड नंबर पूछ रहा है कि ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कौन कौन सा है, 1 है 3 है 5 है और 7 है। ठीक है, तो गेटिंग ऑड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज इक्वल्स टू कितना 4/8। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 8 और इसमें से ऑड नंबर कितने हमने निकाले थे 4, तो 4/8 दैट इज 1/2। ठीक है, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन इसका क्या है कि अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 से बड़े होने की कितने नंबर बड़े होने हैं, फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 नंबर बड़े हैं। ठीक है, और टोटल नंबर कितने हैं 8, दैट इज 3/4, 2 3 6 4 8। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है अ नंबर लेस देन 9। ठीक है, नंबर लेस देन 9, तो सारे नंबर क्या है लेस देन 9, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा और टोटल आउटकम कितना है 8, दैट इज 1। मतलब ये क्या है, एक तरीके से वही श्योर इवेंट वाला कहानी होगी कि 9 से छोटे नंबर होने चाहिए, तो 9 से नंबर सारे नंबर 9 से छोटे ही हैं। ठीक है, फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन है अ डाई इज थ्रोन वंस। ठीक है, डाई क्यूबिकल डाई, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। हमको पता है कि जो डाई होता है उस पे जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं 1 2 3 4 5 और 6 होता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन कौन सा हो जाएगा इसमें 2 3 और 5। तो फेवरेबल आउटकम क्या लिखे पहले इसके कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम 3 और टोटल आउटकम कितना है 6, दैट इज 1/2। ठीक है, फर्स्ट सेकंड क्या है इसका कि अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो कितने फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे हमारे 3। ठीक है, 2 से और 6 के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी नंबर लाई बिटवीन 2 एंड 6 इज इक्वल टू 3 टोटल नंबर कितना हो जाएगा, टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी 6। ठीक है, दैट इज 1/2। ठीक है,
6 क्यों लिखा? क्योंकि हम अगर उसको थ्रो करें किसी डाइस को तो हमारे उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है कि हमको क्या मिलेगा। कुछ भी आ सकता है, वो 6 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो पॉसिबिलिटी वहां पर क्या है? 6 की है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। ठीक, 1 से 6 के बीच में। तो ये हो गया। लेकिन फेवरेबल आउटकम 3 क्यों लिया? क्योंकि हमको कंसीडर उसमें से कौन सा करना है? प्राइम नंबर ही। ठीक है, तो प्राइम नंबर के ऑप्शंस कितने हैं हमारे पास? फेवरेबल हमारे पास कितने नंबर हैं? 1, 2, 3 नंबर। ठीक है, तो 3/6। ठीक है, चलिए। और थर्ड क्वेश्चन है एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कौन कौन सा है? 1 है, 3 है, 5 है। ठीक है, ऑड नंबर is equals to 3/6 that is 1/2। ठीक, चलिए क्लियर। अब आते हैं हम कौन सा क्वेश्चन है? कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। ठीक है, अब यहाँ पर अब किसकी बात करेंगे? हम लोग कार्ड्स की बात करेंगे। ठीक है, तो कार्ड्स की बात अगर हम करें तो कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड होते हैं। ठीक है, उसमें से क्या होगा? रेड कार्ड कितने होंगे? 26। ठीक है, और ब्लैक कार्ड क्या होते हैं? कितने होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है, टोटल किसी भी हम क्या करें? ताश के पत्ते की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो रेड कितने होते हैं? 26 और ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26 होते हैं 52 में से। ठीक है, फिर इसको 13 में डिवाइड होता है। तो 13 कार्ड का क्या नाम होता है? रेड वाले में 13 कार्ड क्या नाम होता है? डायमंड। ठीक है, और फिर 13 बचा, 13 कार्ड क्या होता है? उसको क्या बोलेंगे हम? डायमंड और हार्ट। ठीक है, ब्लैक में क्या होगा? 13 कार्ड कौन से होते हैं? एक तो क्या होता है? क्लब। ठीक है, क्लब का ऐसा होता है। ठीक है, इस तरीके का कुछ कहेंगे। ठीक है, और 13 कार्ड कौन से होते हैं? स्प्रेड कहते हैं। हाँ, स्प्रेड कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से होगा। ठीक है, हार्ट कैसा होगा? रेड कलर का कार्ड होता है। ठीक है, और डायमंड क्या होगा? येलो। ठीक है, तो 52 को डिवाइड किया कितने में? 2 में। 26 रेड, 26 ब्लैक, और 26 को डिवाइड किया 2 में। ठीक है, एक का नाम होगा डायमंड, एक का नाम होगा हार्ट। ठीक है, और इसमें सबसे जो बड़ा होगा उसका नाम क्या होता है? एस, फिर किंग, फिर क्वीन, फिर जैक, फिर 10, 9। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ठीक है, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, उसी तरीके से सबके नाम इस तरीके से होंगे। क्या? एस, किंग, क्वीन, जेड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, और इनमें भी इसी तरीके से ये सारे नाम होंगे। ठीक है, और किंग, क्वीन, जैक को हम लोग क्या बोलते हैं? फेस कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? किंग, क्वीन, जैक को फेस कार्ड। अगर कहा जाए कि इस कार्ड टोटल 52 कार्ड में कितने फेस कार्ड हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि हर एक
ग्रुप में कितने 4 ग्रुप हैं 13 के, कितने हैं फेस कार्ड, 3 है, तो 3 4 12 फेस कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, क्लियर। इसी तरीके से ये 13 कार्ड के नाम, यही नाम सबके होंगे। ठीक है, एस से लेके 2 तक। ठीक है, स्पेड के भी क्या नाम होंगे, नाम, इनको सबको जानना जरूरी है। ठीक है, कि क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन नंबर क्या है 14 है कि 52 कार्ड में पूछा जा रहा है कि अ किंग ऑफ रेड कलर। फर्स्ट क्वेश्चन है किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, रेड कलर का किंग की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, अच्छा जी, तो रेड कलर कितने कार्ड होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है, रेड कलर 26 होते हैं। ठीक है, और उसका क्या होना है, किंग। तो पता चला कि जो रेड कलर में क्या होगा, एक किंग तो डायमंड का होगा। ठीक है, और एक किंग किसका होगा, हर्ट का होगा। ठीक है, तो टोटल कितने किंग होंगे रेड कलर में, 2 होंगे। ठीक है, तो कितना होगा आंसर, 2 अपॉन टोटल पॉसिबिलिटी क्या है 52। ठीक है, टोटल कार्ड कितने हैं 52 कार्ड है, दैट इज 1/26। रेड कलर का किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/26। कैसे निकाला, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि रेड कलर में किंग कितने हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जान लेंगे कि रेड कलर कितने होते हैं। ठीक है, तो 52 में आधा कलर, 52 का आधा क्या होता है रेड, तो आधा क्या होता है ब्लैक। 26 कार्ड कैसे हैं, रेड कलर के हैं। ठीक है, उसमें से क्या हमको ढूंढना है, किंग। तो पता चला 26 में कितने किंग हैं। ठीक है, कि एक किंग किसका होगा, डायमंड का, और एक किंग किसका होगा, हर्ट का। ठीक है, रेड कलर में 2 ग्रुप होते हैं 13 के। ठीक है, एक इसका ग्रुप, ठीक, हर्ट का ग्रुप, दूसरा डायमंड का ग्रुप। उसमें भी क्या होते हैं, सारे नंबर होंगे कितने, एस, किंग, फिर क्वीन, जैक। ठीक है, अभी तो क्लियर हुआ था। ठीक है, किंग। ठीक, तो इसका एक किंग पकड़ लेंगे। ठीक है, और डायमंड का भी उसी तरीके से उसका एक किंग पकड़ लेंगे, तो पता चला दोनों रेड कलर में ही आएंगे। ठीक है, अगर ये पूछता है कि हर्ट का किंग का बताओ, ठीक है, तो हर्ट का किंग क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक होता है, तो वहां पर 1/52 होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन कि फेस कार्ड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड क्लियर है आपको, शाबाश, आपने क्लियर। इसको कैसे करेंगे कि फेस कार्ड पूछ रहा है, तो अभी हमको क्लियर हुआ था फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, किंग, क्वीन और जैक। तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कलर नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने हैं हमारे पास, तो 13 ग्रुप में 4 ग्रुप जो 13 के हैं वो उसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने हैं हमारे पास 12, और टोटल पॉसिबिलिटी कितने हैं 52। ठीक है, तो 2 26 दैट इज 3/13। ठीक, फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल, उस कार्ड में कितने होंगे फेस कार्ड, 12 फेस कार्ड होंगे। ठीक है, और टोटल कार्ड कितना है 52। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, इसको क्या किया, कैंसिल आउट करके ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, रेड फेस कार्ड। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। ठीक है, फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल 12 होते हैं, उसमें से कितने फेस कार्ड रेड कलर के होंगे, तो आधा, मतलब 6/52। ठीक, दैट इज 6/52 कहीं है, 3/26। ठीक, चलिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्या था, फेस कार्ड तो था, लेकिन उसकी स्पेसिफिक की क्या थी कि वो रेड कलर का होना चाहिए। तो रेड कलर कितने कार्ड होते हैं
26 कार्ड, उसमें फेस कार्ड कितने हो जाएंगे 3 और 3 मतलब 6, ठीक है। द जैक ऑफ हर्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है जैक ऑफ हर्ट। तो पता चला कि जैक ऑफ हर्ट है ना, हर्ट का क्या मतलब कि एक ग्रुप 13 का, ठीक है, उसमें कितना जैक होगा एक ही, ठीक है। तो यहाँ पर 1/52 हो जाएगा आंसर, ठीक है। जैक ऑफ हर्ट उस पूरे 52 कार्ड में कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ एक होगा, तो 1/52, ठीक है। पांचवा क्या है अ स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड कितने होते हैं 13, टोटल कार्ड कितने 52, दैट इज 1/4, ठीक है। स्पेड कार्ड क्या होगा, मैं भी देखा था कि 13 के ग्रुप को एक का नाम डायमंड, हर्ट और क्या था क्लब और स्पेड नाम था, ठीक है। तो स्पेड के बारे में पूछा है तो 13 कार्ड कितने स्पेड के होंगे, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी फेवरेबल आउटकम 13/52, ठीक है। छठा क्वेश्चन क्या है, द क्वीन ऑफ डायमंड, कितना 1/52, डायमंड का क्वीन कितना होगा सिर्फ और सिर्फ एक, ठीक, तो 1/52 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब आपको क्या क्या समझ में आ गया, डाइस का समझ में आ गया, कॉइन का समझ में आ गया और इस कार्ड के बारे में समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 5 कार्ड्स, ठीक है। क्या है 5 कार्ड लेना है, कैसा कार्ड, उसका नाम क्या है, एक का नाम है 10, ठीक है, फिर जैक, ठीक, क्वीन और 1 2 3 4 और किंग भी लेना है, ठीक है। ये किसके हैं, डायमंड के हैं, ठीक है। आर वेल सफल्ड विद देयर फेस ऑनवर्ड्स, ठीक है। चलिए ठीक है, ऑन वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट द रैंडम, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि सिर्फ 5 कार्ड ही लिए गए हैं, तो उनके नाम क्या है, द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस, ठीक है। और कौन से ग्रुप के लिए गए हैं, डायमंड के, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, ठीक है। क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर कितने क्वीन हैं, एक क्वीन, तो फेवरेबल आउटकम 1, ठीक है। और टोटल कितने कार्ड हैं 5, तो 1/5 आंसर, ठीक। चलिए सेकंड है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, ठीक है। क्वीन को अगर क्या कर दिया, इसमें से हटा दिया गया, ठीक है। चलिए हटा दिया, तो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस सेकंड कार्ड picked up is and is a queen, ठीक है। कह रहा है कि अगर इसमें से क्या करा जाए कि ये हटा दिया जाए, क्वीन को निकाल दिया गया बाहर, तो फिर से बताइए कि किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, हमारा टोटल पॉसिबिलिटी चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर पॉसिबिलिटी कितनी थी 5, एक निकल गया तो पॉसिबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी 4, किंग कितना है 1 है, ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है फिर से वही कि क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी, क्योंकि क्वीन तो इसमें है ही नहीं, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। चलिए 16 है, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones, कि 10 खराब पेन 132 अच्छे पेनों के साथ क्या हो गया, मिक्स हो जाता है,
ठीक है। उसके बाद if it is not possible to just look at the pen and tell whether or not it is defective, ठीक है, उनको देख कर ये पता लगाना मुश्किल है कि वो डिफेक्टिव है कि नहीं। वन पेन इज टेकन आउट द रेडर फ्रॉम दिस लॉट, उस लॉट से क्या करना है, एक पेन को निकालना है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन, ठीक है, कि टोटल यहाँ पर क्या लिखते हैं कि गुड पेन कितना है 132, और क्या लिखते हैं डैमेज पेन कितना है 10 पेन को मिला दिया गया, ठीक है। तो अच्छा पेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन क्या होगा, टोटल इसके साथ मिक्स हो जाएगा तो 142, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा 142, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। हमको अच्छा पेन चाहिए तो अच्छा पेन के लिए क्या है, कितने हैं 132, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 132, ठीक है। दैट इज 2 6 12, 2 6 12, 2 7 2 बन गया, ठीक है, ये होगा आंसर, ठीक। ओके, 17 क्वेश्चन है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वन, ठीक है। 20 बल्ब है जिसमें से 20 डिफेक्टेड हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, वन बल्ब इज ड्रॉन एट द रेंडम फ्रॉम द लॉट, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, टोटल आउटकम लिख लेते हैं इक्वल्स टू 20, ठीक है। 20 में ही तो 4 मिक्स हैं, टोटल 20 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे लिखेंगे क्या, फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू 4। हमको क्या कहना है कि डिफेक्टेड वाला निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो डिफेक्टेड कितने हैं, 4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या, डिफेक्टेड बल्ब इज इक्वल्स टू 4/20, दैट इज 1/5, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी का है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव, ठीक है, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, ठीक है। ये बल्ब निकाला गया तो देखा गया कि वो डिफेक्टिव नहीं है और उसको वापस उसमें रखा भी नहीं गया, ठीक है। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, अब उसमें से एक और बल्ब निकाला गया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, ठीक है। तो नॉट डिफेक्टिव जैसे ही आया तो फिर हम क्या करेंगे, डिफेक्टिव निकालेंगे, ठीक है। डिफेक्टेड बल्ब फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। फिर से वो 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिफेक्टेड बल्ब क्या है, निकला ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर टोटल में से क्या होगा, 1 घट जाएगा, क्योंकि उसको क्या कर दिया, पुट असाइड, बाहर निकाल के रख दिया गया, ठीक है। तो फिर से उसके बल्ब को रेस्ट मतलब डिफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/9। अब यहाँ वो पूछ रहा है उसके डिफेक्टेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टेड इक्वल्स टू क्या हमने बताया था, 1 - 1/19 कर लेंगे, ठीक है। दैट इज 19 - 4, दैट इज 15/19, ठीक। क्लियर, चाहते तो यहाँ से हम क्या कर देते, ये चेक करते क्या कि पूरे पॉसिबिलिटी चेक करते कि फेवरेबल आउटकम कितना है, तो 4 हटाते तो कितना होता, 15 होता। लेकिन तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिफेक्टेड क्या निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसको 1 से माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए 17 हो गया। A box contain 90 discs which are numbered from 1 to 90, ठीक है।
Okay. If one disk is drawn at random from the box, find the probability that is bears a 2-digit number. ठीक है, चलिए, मतलब 1 से लेके 90 तक डिस्क पे लिखा गया है नंबर, ठीक है, और पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट, मतलब जो भी डिस्क निकले उस पे जो नंबर है उसके 2 डिजिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल है 90, ठीक है, और इसमें से कितने नंबर हम लोग माइनस करने की, कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगा, तो 10 के पहले कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कितना होगा 81, ठीक है। तो 81 नंबर हमको ऐसे मिलेंगे जिनका डिजिट 2 होगा, ठीक है, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है 90, तो 81/90 हो जाएगा आंसर, देखिए 9 आएगा, 9/10 हो जाएगा, ठीक। चलिए, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 से लेके 9 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, पता चला कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 1, फिर 4 9 16 25 और 36 के बाद 49 64 और 81, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर कितने हो जाएंगे, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। क्या लिखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर कितना 9/90, दैट इज 1/10, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, ठीक, प्रोबेबिलिटी नंबर डिविजिबल बाय 5, कौन से नंबर डिविजिबल बाय 5 होंगे, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ठीक है, और 55 60 65 70 75 80 85, ठीक है, 90 भी तो है, ठीक। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, कितना 18/90, दैट इज 9 2 जा 9 10 जा 2 1 जा और 2 5 जा, दैट इज 1/5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको निकालना पड़ेगा ये सब कि 5 का मल्टीपल कौन सा है, सब कुछ, ठीक है। इसके बाद क्या है, a child has a dice whose 6 faces shown as the letter as given below, ठीक है। तो ए से लेके A B C D E A, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 फेस हैं उस डाई पे, और क्या लिखा हुआ है A B C D E A, ठीक है। अब कह रहे हैं a die is thrown once, what is the probability of getting A, ठीक है, probability of getting A, तो A का कितना ऑप्शन है 2, और टोटल कितना है 6, वैसे 1/3, ठीक है। वहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वो उसमें A कितने बार है 2 बार है, ठीक है, ऐसा है ना, 1 2 3 4 5 6, A है B है C है D है
ई है, फिर से ए है, तो ए कितनी बार है? 2 बार। तो प्रोबेबल आउटकम का नंबर क्या होगा? 2, ठीक है। और टोटल आउटकम कितना है? 6, ठीक। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी कितने बार है? 1 बार है, और टोटल कितना है? 6, ठीक। तो नंबर 6 हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उस पर स्टार लगा है 20। स्टार का मतलब है नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। A lot consists of 144 points, of which 20 are defective and the other are good, ठीक है। 144 में से 20 डिफेक्टिव हैं और सारे सही हैं, ठीक है। Nuri will buy a pen if it is good, ठीक है। But will not buy if it is defective, अगर उसको डिफेक्टिव मिला तो खरीदेगी, नहीं खरीदेगी, अगर अच्छा मिला तभी खरीदेगी। तो शॉपकीपर draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? She will buy it when pen is not defective, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब गुड पेन कहाँ पे जाएगा है प्रोबेबिलिटी। टोटल पेन कितने हैं? 144, ठीक है। और 20 डिफेक्टेड है, मतलब 124 अच्छे वाले हैं। तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, वो खरीदेगी। और नहीं खरीदेगी तो इसका क्या कर देंगे हम? नॉट गुड, इसका मतलब दैट इज डिफेक्टिव। नॉट गुड का क्या करेंगे हम? 1 माइनस 124 अपॉन 144 करके माइनस करके 20 अपॉन 144, ठीक। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? रेफर टू एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। चलिए एग्जाम्पल 13 कहाँ है? तो बहुत पीछे हो। चलिए हम लोग इसको करते हैं। ऐसा लिखा है, इवेंट सम ऑफ 2 डाई। इवेंट जो है वो पहला कैसा है कि सम ऑफ 2 डाई तो यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ठीक है, 2 डाई का सम कितना हो जाएगा? मतलब 2 डाई अगर हम लोग साइमल्टेनियसली एक साथ फेंकें तो उनके जो नंबर आए उनका सम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, ठीक है। 3 होना चाहिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इस तरीके का कुछ है। सभी कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/36 है, ठीक है। कि 2 नंबर आए उनका सम कितना हो? ठीक है, तो नंबर 36 आ गया। इसको 13 दे, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है एग्जाम्पल 13 में दिया गया है क्या कि 2 डाइस है ना, 2 डाइस है, ठीक है। तो जब 2 डाइस क्या है साइमल्टेनियसली क्या होगा? थ्रो होगा, तो उसमें जो पॉसिबिलिटी आएगी वो कितनी होगी? 6 × 6, क्योंकि एक की क्या होगी? कितने पॉसिबल आउटकम आएंगे? 6 आएंगे, ठीक है। और दूसरे में भी 6 आएंगे, लेकिन दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे तो कितनी पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे? 36। आप उस टेबल को देख लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा। जैसे
कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दे रखा है, ठीक है, 5 और 6। तो 1 1 को जैसे कि अगर दो डाइस को थ्रो करें तो क्या पॉसिबिलिटी आएगी, एक पे 1 आएगा, एक पे दूसरे पर भी 1 आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। दूसरा पहले पे क्या आ जाए, 1 और दूसरे पे 2। तीसरी संभावना क्या है, 1 आए फिर 3 आए फिर 1 आए और 4 आए फिर 1 और 5, ठीक है, या 1 और 6, ठीक है। ये फर्स्ट अगर डाइस पे 1 है तो उसके साथ कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, सेकंड वाले के 6 बनेंगे, ठीक है। उसी तरीके का फर्स्ट वाले पे 2 आए फिर उसके साथ भी क्या बनेंगे, ये 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। थर्ड वाले के लिए भी कि अगर फर्स्ट पॉइंट पे क्या हो, फर्स्ट डाइस पे क्या हो, 3 आए तब भी उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, सेकंड वाले की 6 बनेगी, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो कितनी होगी, 36, मतलब टोटल आउटकम कितना होगा, 36। अब वहां पर जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि सम ऑफ 2 डाइस, मतलब जो उसकी जो फेस पे, जो ऊपर वाले फेस पे जो आएंगे नंबर, उनका जो सम हो वो कितना हो, 2। तो 2 तभी पॉसिबल है जब दोनों पे क्या हो जाएगा नंबर, 1 और 1 आएगा, उनका सम कितना होगा, 2, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम है वो कितना है, 1, और टोटल आउटकम कितना है, 36, तो 1/36। अब कह रहा है कि क्या हो, 3 हो जो सम, ठीक है। तो सम 3 कब होगा, जब पहले डाइस पे कितना होगा, 1, और दूसरे पे कितना होगा, 2, दोनों का सम तभी 3 आएगा। एक और कंडीशन मिलेगी कि पहले पे 2 हो और दूसरे पे कितना हो, 1 हो, ठीक है। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम कितना दिख रहा है आपको, 2 मिलता दिख रहा है, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, 2 और 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 2 ही तो होगा और दोनों का सम कितना होगा, 4, ठीक। तो यहाँ पर 3 के कंडीशन में 2/36 दैट इज 1/18 हो जाएगा आंसर, ठीक है। 4 के लिए क्या है, अब 4 के लिए यहाँ पर देखते हैं तो कितना होगा, 3 1 और 3 2, ठीक है, 3 3, और यहाँ पर क्या होगा, 2 1 2 2 और 2 3। तो यहाँ पर हम 4 के लिए अगर चेक करें तो सम 4 कब होगा, जब 1 3, ठीक है, 2 2 और 1 3, ठीक है। ये यहाँ पर ये वाली लाइन को होगा, मतलब 3/36 दैट इज 1/12। 5 के लिए क्या होगा, ये वाला, ठीक। तो यहाँ पर इसको पूरा बनाना पड़ेगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस टेबल को क्या करना है, फुलफिल करना है, तो इसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमारी प्रोबेबिलिटी भी खत्म हो गई, ठीक। बस इसमें और कुछ नहीं था। चलिए, थैंक यू।